बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आवाज़ मेरी अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है, जो कि आपको सुनाई दे रही होगी। लेकिन खैर, वीडियो डाले हुए काफ़ी दिन हो गए थे और मुझे बस बहुत ही बुरा लग रहा था कि मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं डाली, कोई व्लॉग नहीं डाला। लेकिन तबीयत ही साथ नहीं दे रही थी कि मैं बिल्कुल भी मतलब वॉइस ओवर कर पाऊँ। और वीडियो तैयार थी, एडिट कर ली थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद आवाज़ चली गई थी। और ये वीडियो अगर आपकी पूरी तैयार है, सारे काम आप कर चुके हैं, एडिट हो चुकी है वीडियो, और बस आपकी आवाज़ चली गई है, वॉइस ओवर नहीं हुआ है ना, तो बस वो बनी बनाई वीडियो ना रखी रह जाती है। तो यही खैर मेरे साथ हुआ था। लेकिन वीडियो अच्छी ऐसी है ना कि आप लोग खुश होने वाले हैं, सब जो भी किचन लवर्स हैं, मतलब होम मेकर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं ना, तो ये वीडियो है उनके लिए। और इतने मज़े का शॉपिंग हॉल है ना, अमेज़ॉन यूज किचन गैजेट शॉपिंग हॉल। मतलब ऐसे किचन के गैजेट्स जो मतलब हम लोगों की विश लिस्ट में हमेशा से होते हैं, लेकिन बस नहीं मंगा पाते ना, ये सोचते हैं कि ये हमारे कितने काम के हों, और जब ये चीज़ें हमारी किचन में ऐड हो जाती है ना, तो हमें इनकी असली वैल्यू पता चलती है। जब इससे हमें आराम मिलता है, जब इसके हम फ़ायदे उठाते हैं ना, तो बाकी कुकिंग करने में, काम करने में मज़ा आता है, काम करना ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है और अच्छा लगता है। तो सबसे पहले ये छोटी सी, मतलब बहुत काम की चीज़, ये ब्रशेज़। और ये किचन में आपकी बहुत सारी जगहों पे काम आते हैं। जब किचन क्लीनिंग की मैं वीडियो शेयर करूँगी ना, तब मैं आपके साथ इसे शेयर करूँगी। और सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने अगारो के सैंडविच मेकर की तरफ। तो ये मैंने लिया है, मेरे पास कोई सैंडविच मेकर नहीं था और बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे कोई सैंडविच मेकर लेना है। अच्छा, चीज़ें इसलिए भी आपकी रुक जाती हैं मतलब मंगाने से, क्योंकि आप चाहते हुए भी नहीं मंगा पाते, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पाते ना कि आपको कौन सा लेना है, कैसा लेना है। बड़ा मुश्किल होता है, मतलब पहले आपको सर्च करना होता है कि आपको इतनी सारी जो मार्केट में रेंज है, प्रोडक्ट है, कंपनीज़ है, मतलब कौन सा लें, कैसा लें, कौन सा हमारे घर के लिए सूटेबल रहेगा, कौन सा हमारे बजट में आएगा, कौन सा हमारे किचन स्पेस में आएगा। तो वो सारी चीज़ें देखनी होती है ना। वो भी एक बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होता है कि आप पहले वीडियोस देखें, रिव्यूज़ देखें, उसके बाद कोई भी चीज़ अपने घर के लिए मंगाएं। अच्छा, ये जो जो चीज़ें मैंने मतलब ली हैं, और उसको जब मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है तो आपके साथ शेयर भी किया है। तो ये अगारो का 1000 वाट का सैंडविच मेकर है, और ये बहुत ही अच्छा है, सूटेबल है अगर 3-4 लोगों की आपकी फैमिली है तो उसके लिए। और अगर आप एक अच्छी क्वालिटी के सैंडविच मेकर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसकी रेंज ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, और आपकी फैमिली के लिए, आपके घर के लिए आइडियल हो, तो मुझे लगता है कि ये सैंडविच मेकर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वर्क करता है और आपकी लाइफ को आसान बना देता है भाई। मतलब सुबह के टिफ़िन बनाना, बच्चों के नाश्ते में सैंडविच बनाना, कबाब सेकना बहुत ईजी हो गया है। तो ये सैंडविच मेकर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और जब भी मैं कोई चीज़ लेती हूँ अपने घर के लिए, तो उससे पहले हमारे घर में सर्च इंजन जो है ना, वो बड़ी ज़ोर का घूमता है। मतलब मैं सारी चीज़ कुछ भी लेती हूँ, छोटी से छोटी चीज़ भी लेती हूँ ना अपने लिए, तो बहुत ज़्यादा सर्च करके लेती हूँ। तो उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, और ये कोई 2300 की रेंज में था, जो कि मुझे लगता है परफेक्ट है एक अच्छे सैंडविच मेकर के लिए। और सेकंड प्रोडक्ट हमारा आ गया एक केटल। देखिए, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं और ये मेरे पास नहीं थी मेरे किचन में, और कब से मैं इनको मंगाने की सोच रही थी। मेरे घर की कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो ना, तो उसको बस मैंने आज सोचा और कल मंगा लिया, ऐसा कभी नहीं होता है। पहले मैं सोचती हूँ, फिर मैं उसके रिव्यूज़ और उसकी वीडियोज़ जब तक देख ना लूँ और उसकी रेटिंग्स ना देख लूँ, और जब तक मुझे ना लगे कि ये मेरे घर के लिए सही है, मेरे बजट में है, और मतलब एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है मेरे घर के लिए, मेरे किचन के लिए, तभी मैं उसे लेती हूँ। तो आप लोगों के लिए ये ईजी हो जाए, और इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने काफ़ी अच्छी तरह इन सारे प्रोडक्ट को देखा है, सर्च किया है, और इनकी वीडियोज़ और रिव्यूज़ जो अच्छे प्रोडक्ट थे, मतलब प्राइस के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, आपके मतलब ज़रूरत के हिसाब से, तो तभी उसके बाद मैंने इन सारे प्रोडक्ट्स को लिया है। तो ये केटल जो है ना, एक बेसिक गैजेट होता है आपके किचन का, जो मुझे लगता है किचन में होना बहुत ज़रूरी है। और ये अगारो का एक 1.5 लीटर का ग्लास एलईडी केटल है, जिसको इन्होंने प्लास्टिक से कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, जितनी भी अगारो की केटल्स हैं ना, और एक अच्छी रेंज में, मतलब नॉर्मल रेंज में, तो उसमें से सबसे अच्छे रिव्यूज़ इसके थे। और काफ़ी इसका जो कैपेसिटी है वो भी अच्छी थी, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो 1500 की रेंज में शायद ये मुझे मिला था, और प्राइस जो है अमेज़ॉन पे ऊपर नीचे थोड़े बहुत होते रहते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। और ये थर्ड प्रोडक्ट है
एक हैंड ब्लेंडर जो कि मुझे लगता है जितने भी होम मेकर्स हैं और जितने भी हाउस वाइफ हैं ना, हम सब के दिमाग में कभी ना कभी आता है कि एक हैंड ब्लेंडर ले लेते हैं, लेकिन फिर ये लगता है कि इसका क्या यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप इन चीज़ों को ले लेते हैं ना तो वाकई इनकी अहमियत और इनका यूज़ आपको पता चलता है कि हमने इतने दिन से क्यों नहीं लिए हुए थे ये प्रोडक्ट। पहले मैं आपको इस हैंड ब्लेंडर के बारे में बता देती हूँ कि ये कैंट का है, 300 वॉट का है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। मतलब जब मैं ये सब कुछ देख रही थी, सर्च कर रही थी, तो बहुत सारे प्रोडक्ट मेरे सामने आए, बहुत कम प्राइस वाले भी आए, बहुत ज़्यादा प्राइस वाले भी आए। तो उस टाइम ना आपका दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो जाता है, समझ में नहीं आता कि आप किस प्रोडक्ट पे जाएं, उसको लें। तो उसके लिए बहुत इजी एक वे यही है कि आप रिव्यूज़ देख लें, उसको थोड़ा सा जिनकी अच्छी वीडियोस हैं प्रोडक्ट के बारे में उनको देख लें। तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा था, 300 वॉट का था, जितनी मेरे घर में ज़रूरत है, जितना मुझे इसको यूज़ करना है उसके हिसाब से मैंने इसको लिया है। और ये कोई 1200 का मुझे पड़ा था, तो काफ़ी अच्छा रीज़नेबल प्राइस था बाकियों के मुकाबले, और काफ़ी अच्छी, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। तो जैसे जैसे मैंने इसको यूज़ किया है तो वैसे वैसे मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो ये हमारा 4th प्रोडक्ट है। ये एक वेट स्केल है और जो कि मेरे पास अभी तक नहीं था और होना चाहिए सबके पास। तो ये एक ग्लास वेट स्केल है और जितने भी अमेज़ॉन पे थे ना ज़्यादातर ग्लास के ही थे, तो मैं ग्लास का नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन खैर ये टफन ग्लास है जैसा ये लोग क्लेम करते हैं। और इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी का 800-900 का था और जिसमें कोई वाईफाई भी था, तो वो मैंने नहीं लिया। ये मैंने नॉर्मल वाला लिया है जो कि मुझे 500 का पड़ा है। और पहले दिन आते ही इसका फ़ायदा हमें ये हुआ था कि हमारा सिलेंडर आया था, तो हमने इस पर रख के चेक किया था तो वो 3 kg कम था। तो खैर इतने साल से हम ऐसे ही ले रहे थे। और इतनी छोटी सी चीज़, होता है ना कि आप चीज़ों को समझते हो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये आपके लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही होती हैं आपके लिए। तो खैर ये वेट स्केल भी अच्छी क्वालिटी का है और इसका नाम कोई कंपनी का मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि सारे प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँ ताकि आप लोगों को अगर लेना हो तो इजीली वहाँ से जाके ले सकें। और ये हमारा 5th प्रोडक्ट आ गया, एक कास्ट आयरन का तवा। इसको खास मैंने लिया है डोसा बनाने के लिए। और कास्ट आयरन एक अच्छा ऑप्शन होता है, एक हेल्दी ऑप्शन होता है आपके किचन में। बजाय नॉन स्टिक के आप कास्ट आयरन के या फिर स्टेनलेस स्टील के ही कुकवेयर यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहता है। तो वो एक अलग टॉपिक है, उस पर कभी अलग से बात करेंगे। तो ये मुझे पड़ा था शायद 1500 का और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे इसके। आपको इससे भी अच्छा लेना है तो आप फिर मेयर का ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट और 6th गैजेट की तरफ, जो कि मेरा ड्रीम गैजेट था अपने किचन में कि मैं ये ज़रूर लूँगी अपने किचन में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गया है अब मेरे किचन में। और अब इसकी जो असली वैल्यू है, उसकी वैल्यू मुझे तब भी समझ में आ रही थी कि ये बहुत यूज़फुल है, बहुत काम का है, किचन में बहुत काम आने वाला है, लेकिन बस खैर नहीं ले पा रही थी। और काफ़ी सारे दिमाग में चल रहे थे ना कि एक कौन सा लूँ, क्योंकि मेरे पास फूड प्रोसेसर भी है, बहुत सारे और भी चॉपर हैं और भी ब्लेंडर हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा महंगे वाले ऑप्शन पे भी ना जाऊं और बहुत ज़्यादा ख़राब क्वालिटी वाला भी ना ले लूं सस्ते के चक्कर में कि बस एक चीज़ ऐड हो जाए और थोड़ा बहुत काम चले उससे, ऐसा भी ना लूं। तो बस उसी चक्कर में थोड़ा सा सर्च करने में, थोड़ा सा देखने में टाइम लग गया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, इतने सारे प्रोडक्ट में से जो कि अमेज़ॉन पे हैं, आप न्यूट्री ब्लेंडर डालेंगे तो बहुत सारे वो दिखा देगा ऑप्शन, और जिसकी रेटिंग्स अलग अलग हैं, जिसके प्राइस अलग अलग हैं, जिसके मतलब अटैचमेंट्स अलग अलग हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो ये वाला जो प्रोडक्ट था, ये मैंने जितने भी इसकी वीडियोस और रिव्यूज़ देखे हैं ना, तो उसमें ये टॉप 2 में था, किसी टॉप 1 में भी था। तो पहले तो अपने प्राइस पॉइंट की वजह से, क्योंकि इतने कम रेंज पे इतने ज़्यादा अटैचमेंट्स और एक 600 वॉट की मोटर आपको किसी भी न्यूट्री ब्लेंडर में देखने को नहीं मिलेगी। सारे न्यूट्री ब्लेंडर, चाहे आप वंडर शेफ़ का ले लें या किसी और ब्रांड का ले लें, जो कि मतलब एक ठीक ठाक से प्राइस पॉइंट पर है, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ 400 वॉट की मोटर के साथ मिलेगा। तो ये है कुकवेल का न्यूट्री ब्लेंडर और ये सबसे ज़्यादा सेल आउट हुआ है अमेज़ॉन पे और बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं इसके। और इसमें 5 जार्स आपको मिल जाते हैं, 3 ब्लेड मिल जाते हैं और 600 वोट की मोटर है। तो बस इसी चक्कर में ना कि ये कुकवेल का है, कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, तो वो मैं बस थोड़े टाइम तक कंफ्यूज रही कि मतलब मैं अगारो का मंगा लूँ या वंडर शेफ़ का मंगा लूँ। मतलब एक जो ब्रांड होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा होता है कि आप कोई चीज़ मंगा रहे हैं, कोई गैजेट मंगा रहे हैं अपने घर के लिए, किचन के लिए ना, तो फिर ब्रांड जो है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आता है। तो बस यही सोच के मैं इसको नहीं मंगा रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे इसके रिव्यूज़ थे, रेटिंग थी, मैंने डरते डराते इसको मंगा ही लिया। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, बहुत अच्छा है ये। 5 जार्स हैं इसके, मतलब एक लगाओ फिर दूसरा लगाओ और उसमें
3 ब्लेड दे रखे हैं, बहुत अच्छा है। और इतना ज़्यादा ये किचन में यूज़ होता है ना, मुझे लगता है कि मतलब मेरा अब जो फूड प्रोसेसर है उससे ज़्यादा मैं जल्दी इसको पकड़ती हूँ और इससे काम लेती हूँ। तो ये सारे मेरे आज के गैजेट हैं, और ये आपके किचन में मुझे लगता है कि मस्ट हैव गैजेट जो होते हैं ना, छोटे छोटे से जो होने चाहिए और जिनको हम टालते रहते हैं कि मतलब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी ज़रूरत तब हमें समझ में आती है, इनकी वैल्यू तब समझ में आती है जब ये हमारी किचन में ऐड ऑन हो जाती है ना चीज़ें। तो जब हम इनसे काम लेते हैं तो बाकी ये हमें पता चलता है कि इनकी कितनी ज़रूरत है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर ये गैजेट्स आपके किचन में नहीं होंगे तो आपके किचन के कोई काम रुक जाएंगे या नहीं होंगे, लेकिन अगर होंगे तो ये आपकी किचन की लाइफ को ना इजी बना देंगे। आपको कुकिंग करने में मज़ा आएगा, आपको अच्छा लगेगा काम करते हुए। और आप जब चीज़ें आसान हो जाती हैं ना, और अगर आसान कर सकते हैं आप तो करें ना। मतलब बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी होती हैं कि उन्हें ये सारे गैजेट्स, मतलब एक्स्ट्रा कोई भी गैजेट आपके किचन में हो तो उन्हें वो वेस्ट ऑफ मनी लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये मतलब हमारे काम की नहीं है, या हम इन्हें ले लेंगे तो वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। अगर हमारे पास मिक्सर है तो न्यूट्री ब्लेंडर की क्या ज़रूरत है? तो ऐसा नहीं है, मिक्सर है तो न्यूट्री ब्लेंडर अलग है, उसकी अलग ज़रूरत है, उसके अलग काम है। और ये चीज़ें आपको तभी समझ में आती हैं, जब तक मैंने नहीं ली थी तो मुझे भी नहीं पता था कि वाकई इनका ये चीज़ें इतनी ज़्यादा यूज़फुल हैं, इनसे इतने ज़्यादा काम हो सकते हैं। और जब ले ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो समझ में आ रहा है कि मतलब जितना सोचा नहीं था उतनी ज़्यादा यूज़फुल है, कितना जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। तो अगर आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है और चाहते हैं कि आपको अच्छा लगने लगे, तो आप अपनी किचन की लाइफ को इजी बनाइए, ना जोड़िए। मतलब पैसे इतने कि सोने की चीज़ें ही खरीदते चले जाएं, अपने लिए कोई गैजेट लेके देखिए किचन का, आपको बहुत अच्छा फील होगा। अच्छा, अब जब चीज़ें अपनी किचन में इतनी ज़्यादा आ जाती हैं ना तो उनको अरेंज करके रखना और लगाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो उसका भी एक सोल्यूशन मैंने निकाल रखा है अपने किचन के बाहर। ये एक रैक लगा रखी है। अच्छा, ये क्या हुआ है वीडियो में ये मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं ये सारा सामान ना अरेंज करने के लिए ये रैक खाली कर रही थी और इसको क्लीन कर रही थी। तो ये जो इब्राहिम की वॉच है ना, ये काफ़ी टाइम से मतलब गुम हो गई थी, मतलब खो गई थी घर में और नहीं मिल रही थी। इतना ज़्यादा हमने इसको ढूंढा था, दोनों बच्चों को हमने स्मार्ट वॉच दिलाई थी। एक दिन अचानक से ना इब्राहिम की स्मार्ट वॉच गायब हो गई थी, और दोनों की एक साथ रखी थी, तो एक थी और एक नहीं थी। तो घर में बहुत ढूंढा तो नहीं मिली। खैर इतना ज़्यादा हर जगह देख लिया, और बच्चों को अपनी चीज़ों से अटैचमेंट भी होता है। तो इब्राहिम थोड़ा बहुत रोया भी कि मेरी वॉच कहाँ चली गई। और अगर एक की हो और एक की खो जाए ना तो उसका एक अपना अलग ही दुख होता है। तो खदीजा की तो थी और इब्राहिम की नहीं मिल रही थी। खैर नहीं मिली, फिर हमने सब्र कर लिया। बच्चे को भी ये बोला कि जब कोई चीज़ खो जाती है तो बस तुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो और आगे बढ़ो। तो सब्र करो उस चीज़ के लिए, अल्लाह ताला को तुम्हें देनी होगी तो कहीं से भी मिल जाएगी। तो बच्चे को खैर समझ में आ गया था। और लेकिन हमारे दिमाग में मतलब ख़ास तौर से मेरे दिमाग में थोड़ा सा शक आ रहा था। होता है ना, घर में से एक चीज़ आपके रखी और गायब हो जाए तो हम औरतों का जो शक होता है ना, वो सबसे पहले जाता है अपने घर में काम करने वाली हाउस हेल्पर की तरफ, उस बेचारी की तरफ ही जाता है, बाकी कहीं और तो जा ही नहीं सकता। तो वो सबकी बात है और मेरी भी बात थी। मेरे दिमाग में भी आया कि कहीं इसने तो नहीं ले ली। लेकिन जब मैंने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने मुझे फ़ौरन ही ये कहा कि तुम ऐसे किसी पे शक नहीं कर सकती जब तक तुमने देखी नहीं है ना। इल्ज़ाम लगाना तो बहुत ही दूर की बात है, मतलब उससे पूछना भी नहीं है तुम्हें। अगर तुम्हें लग भी रहा है तो बिना देखे तुम उससे पूछोगी नहीं कि तुमने ली है या नहीं ली है। और उसके लिए हम ये करेंगे कि आगे के लिए कोई चीज़ घर से गायब ना हो या दिमाग में इस तरह की शक ना आए, तो उसके लिए हम घर में कैमरे लगवा लेते हैं। तो हमने फ़ौरन ही ये काम किया था कि कैमरा लगवा लिया था। और मेरे दिमाग में जो थोड़ा बहुत शक आ रहा था तो उसको भी मैंने कंट्रोल किया और उससे मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने देखिए इतने अचानक से, जब ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अरेंज कर रही थी, खैर बाद में मुझे इनको सबको किचन में लगाना था। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इनको यहाँ पे लगाने बैठी कि मैंने सोचा कि अभी मैं यहाँ पे रैक में लगा देती हूँ, फिर तो मैं इनको किचन में लेकर ही जाऊँगी क्योंकि किचन में भी स्पेस बनाना होगा इन सारी चीज़ों के लिए। तो मैंने इसको निकाला और इसको क्लीन किया और अचानक से वो वॉच हमें मिल गई। और बच्चा को इतना ज़्यादा खुश हो गया ना, उसका रिएक्शन देखा आपने। तो खैर कहने का मतलब यही है कि इल्ज़ाम नहीं लगाना है किसी के ऊपर भी। इल्ज़ाम तराशी की जो सज़ा है ना वो अलग ही है, और ये बात बता दी हमें अल्लाह ताला ने सूरह नूर में। तो इस वीडियो से जुड़ी हुई एक छोटी सी स्टोरी थी तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। और यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।